चैप्टर 5 मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड। इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक्स करने हैं। एक तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एक करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये दो टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का निकालने के लिए हमें एडजॉइंट उसका निकालना आना चाहिए। तो पहले हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फिलहाल जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है ये है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है। ये तो बहुत सिंपल है मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, लेकिन इस एक्सरसाइज में कुछ एक थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स का प्रूफ भी करना है हमें। मैक्सिमम थ्योरम्स का प्रूफ हम करेंगे और आई थिंक 6 थ्योरम्स हैं हमारे पास। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरम्स करना। वैसे थ्योरम्स का प्रूफ तो पेपर में नहीं आएगा, बट स्टिल हम इसलिए करेंगे क्योंकि थ्योरम्स को लर्न करने के लिए उनका प्रूफ आना ज़रूरी होता है ना। अगर हमें प्रूफ आता है कि उस थ्योरम को हमने कैसे डिराइव किया तो वो थ्योरम आपको याद रह जाती है। और ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत कॉमन है, ये आता है 1 मार्क के क्वेश्चंस में। तो इसीलिए इसकी जो 6 थ्योरम्स हैं या कह लो कि 6 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं एडजॉइंट निकालना बता देती हूँ कि एडजॉइंट हम निकालेंगे कैसे। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एडजॉइंट ही निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो, इट्स वेरी सिंपल। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, जैसे ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कौन से ऑर्डर की होगी, या 2x2 ऑर्डर की होगी या फिर 3x3, क्योंकि हमारे सिलेबस में या 2x2 है या 3x3 है। तो अगर जैसे ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दोगे। उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर ले लोगे, ठीक है, और उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दोगे। तो व्हाट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए? Adjoint of A is the transpose of its cofactors. Transpose of its cofactors. Cofactors का ट्रांसपोज, ठीक है। कोफैक्टर्स हम पहली वीडियोस में कर चुके हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हम कर चुके हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वाले टॉपिक में। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको बताती हूँ एक बार दोबारा से कि 2x2 मैट्रिक्स है या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उनका हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2x2 मैट्रिक्स है, जैसे ए आपके पास मैट्रिक्स है -2, 3, -5 और 4, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर की है, तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 4। इसका कोफैक्टर क्या हो जाता है, इसका नेगेटिव। इसका कोफैक्टर क्या हो जाता है, इसका नेगेटिव। और इसका कोफैक्टर क्या हो जाता है, यही वाला सेम, ठीक है। ये कोफैक्टर्स आ गए। इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 4, 5, -3, -2, दिस इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का हमने कोफैक्टर कर दिया और उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर एक मैं 3x3 मैट्रिक्स का आपके पास एग्जांपल देती हूँ, जैसे ए इज़ इक्वल टू 1, 4, 5, 3, 2, 6, 0, 1, 0। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है ना।
पहले हमें इसके सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6। C11, 2 zeros are 0, -1 6 are 6, 3 zeros are 0, minus this 0, 3 minus 0, 0 minus 5, 0 minus 0, 1 minus 0, 6 4s are 24, माइनस में 10, 24 माइनस में 10, 14, 6 माइनस में 15, 6 माइनस में 15, -9, 2 माइनस 12, -10, तो ये क्या हो जाएगा -6, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +5, ये 0 है, ये -1 है, ये 14 है, ये माइनस इंटू माइनस +9 और ये -10। ठीक है, तो कोफैक्टर्स इसका क्या है 1 का, -6, 0, 3, 5, 0, -1, 14, 9, -10। ठीक है, ये कोफैक्टर्स हो गया। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। -6, 0, 3, 5, 0, -1, 14, 9, -10। दिस इज द आंसर। तो ये हमने एडजॉइंट निकालना सीखा। एक्सरसाइज 5.1 में आपको एडजॉइंट ही निकालना है। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको मैट्रिक्स दी होगी और आपको एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, बट इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी थ्योरम्स। तो अभी हम 1 बाय 1 करके 6 थ्योरम्स करेंगे, तो बहुत आराम से और इत्मीनान से समझनी है सभी थ्योरम्स। थ्योरम 1, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, ए इंटू एडजॉइंट। अब देखो, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए ले रहे हैं तो ये तो कहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है कि ये स्केयर मैट्रिक्स होगा, ये तो पक्की बात है। तो आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो कि इफ़ ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ देखो इसका, ये कह रहा है कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स है उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करती हूँ। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए भी अभी आपने देखा कि एक मैट्रिक्स ही थी, ए भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, डेट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये वही कॉम्यूटेटिव वाली बात आ गई, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैट्रिसेस ये दोनों कॉम्यूट कर रही हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये रिजल्ट वैलिड है। और साथ में ये किसके इक्वल है, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा वही आएगा रिजल्ट, यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक सिंपल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर वो 3/3 है और 2/2 है तो 0 1 1 0 1 1 0 0 1 है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना आता है, डेट इज़ सिंपली अ नंबर। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कोई भी मैट्रिक्स लेके
आप उसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी करके देख सकते हो। यहाँ पे जब हमने ये मैंने एग्जांपल लिया था ये 2x2 मैट्रिक्स का और ये 3x3 मैट्रिक्स का। यहाँ पे भी आपने ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डैट शुड बी इक्वल टू, डैट मस्ट बी इक्वल टू, होगा ही होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम इसमें भी वही चीज़ होगी। तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट आप अपने आप ट्राई करके देखोगे कोई भी एक एग्जांपल लेके। बट फिलहाल ये वाली जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे की थ्योरम्स में भी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको याद होगा जब हम फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन तो खैर कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल आता है, लेकिन ए इंटू बी जो है ना वो कम्यूट नहीं करता है जनरली, है ना। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल जनरली नहीं होता, कुछ एक पर्टिकुलर केसेस में होता है, तो वो हम डिस्कस लेटर ऑन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जहाँ पे ए और बी कम्यूट कर जाए, मल्टीप्लिकेशन इनकी कम्यूट कर जाए, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो जाए, तो बी शुड बी एडजॉइंट ऑफ ए, बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, होना चाहिए, है ना। अच्छा, हर बार नहीं, हर बार नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है ए बी के इक्वल और बी ए के इक्वल तो ये एडजॉइंट ऑफ ए अगर है तो वो रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। लेकिन अगर वो आपको ऐसा एग्जाम्पल मांग रहा है कि बी मैट्रिक्स बताओ, ए और बी ऐसे दो एग्जाम्पल्स दो जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बी ए के इक्वल भी हो, तो आप सीधा सा एक कोई भी मैट्रिक्स ले लो और साथ में उसका एडजॉइंट ले लो, तो यहाँ पे ये दोनों कम्यूट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिसेस यहाँ पे कम्यूट करती हैं, ठीक। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। और सेकंड थ्योरम है आपके पास, इफ़ a इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। इफ़ a इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, दो टाइप के ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, 2x2 3x3। देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, सिंपली ये जो एडजॉइंट ऑफ ए लिया था अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ डेट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। अब ये हमें पहले तो ये वाला रिजल्ट हम यूज़ कहाँ पे हो सकता है, मान लो कि 1 मार्क का आपके पास क्वेश्चन आया, आपको ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और उसने बोला है कि आप इसके एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम सबके कोफैक्टर्स निकालें, फिर उसका एडजॉइंट निकालें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप क्या करोगे, सीधा ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे और 3x3 है तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल ही जाएगा फटाफट से। तो n-1 मतलब 3-1 2, तो उसका स्क्वायर कर दो तो वो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे काम आती हैं, ठीक है। तो अब इस रिज़ल्ट को याद रखने के लिए ना मैं इसका प्रूफ बता रही हूँ आपको। प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे, देखो, वी नो डैट, हमें फर्स्ट रिज़ल्ट पता है ना, फर्स्ट रिज़ल्ट को ज़्यादातर हर थ्योरम में यूज़ होगा। वी नो डैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ए को अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें तो डैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब
टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, हम ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, हम दोनों साइड उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली फर्स्ट रिजल्ट उठाया और लिख दिया और दोनों साइड उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट, राइट। अच्छा, अब ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। एक रिज़ल्ट आपको याद है कि ए और बी दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई होती हैं, उनका अगर हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो डैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में हमने ये रिज़ल्ट किया था कि ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, उनका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, डैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये रिज़ल्ट हम कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये तो सिंपली एक नंबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट लेना है वो वन ही आएगा, तो ये तो वन ही है, तो ये तो सिंपल नंबर हो गया। अब देखो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, और देखो, एक हमारे पास ये रिज़ल्ट आपको याद होगा, हमने डिटर्मिनेंट के चैप्टर में ही किया था कि कोई भी स्केलर है ना, के इज़ एनी स्केलर, और वो ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक स्केलर है और वो किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, तो डैट इज़ इक्वल टू के रेज टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने किया था डिटर्मिनेंट में कि कोई भी स्केलर अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर मुझे उसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डैट इज़ इक्वल टू के रेज टू द पावर एन इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ये नंबर है, स्केलर है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे का मुझे डिटर्मिनेंट लेना है, तो उस स्केलर का क्या आ जाएगा, ये जो स्केलर है रेज टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वन होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वन होता है, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए, ये सारे डिटर्मिनेंट चैप्टर के रिजल्ट्स हैं, तो ये तो वन हो गया, और ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो ये इधर जाके इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये इधर जाके डिवाइड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। अभी हम थ्योरम 3 करेंगे। थ्योरम 3 है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, देन एडजॉइंट ऑफ ए, sorry, not adjoint of a, adjoint of a is equal to determinant of a raised to the power n minus 2 into में a। रिजल्ट क्या है हमारे पास, adjoint of a is equal to determinant of a raised to the power n minus 2 into a, where a is नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो वो भी एक मैट्रिक्स आएगी। तो क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है तो अगेन इसका एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ है, ए का एडजॉइंट निकालना है, दोबारा से फिर उसका एडजॉइंट निकालना है, वो ये वाला रिजल्ट है।
और ये सीधा सीधा इतना बड़ा काम करने के बजाय अगर आपको ये रिज़ल्ट पता है तो यू कैन अप्लाई दिस रिज़ल्ट। क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो एक नंबर ही हो जाएगा। तो उस नंबर को सिंपली आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार रिज़ल्ट है। आप इसको ना वेरीफाई करके देखना। कोई भी एक 3x3 मैट्रिक्स लेना, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके देखना। इसका रिज़ल्ट वैसे आएगा नहीं पेपर में, मतलब प्रूफ नहीं आएगा, बट स्टिल एक बार हम करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ करने से ना ये रिज़ल्ट याद हो जाते हैं। तो प्रूफ कैसे? देखो, मैं यहाँ पे ना एक बी मैट्रिक्स लेके चलती हूँ। बी को बाद में ना ए से रिप्लेस कर दूँगी। बी मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको ए के साथ कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो रिज़ल्ट वही फर्स्ट वाली थ्योरम का ही यूज़ होगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं ये ए कोई भी मैट्रिक्स है तो मैं इसको बी ले सकती हूँ। तो इसका मतलब बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके एडजॉइंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिज़ल्ट हमें पता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? ये तो रिज़ल्ट है, हमें पता है। ठीक है, हर मैट्रिक्स के लिए ये ट्रू है रिज़ल्ट। मैं क्या करूँगी? रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पे बी, क्योंकि बी एक मैट्रिक्स है। बी को रिप्लेस कर देती हूँ, रिप्लेस बी बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इस बी को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, बी को क्या करूँगी? एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दूँगी, क्योंकि बी भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है। ये तो सिंपली एक रिजल्ट लिखा है, ये कोई भी मैट्रिक्स हो उसके लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ? ये जो बी मैंने मैट्रिक्स ली है ना, ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगी तो बी की जगह मैं क्या लिखूँगी? एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी है, तो ये वाला एडजॉइंट लिखो एज इट इज़, और बी को किससे रिप्लेस करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिंपली बी को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस किया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड को मैं दोबारा से लिख रही हूँ, यही चीज़, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या था सेकेंड थ्योरम में? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। ठीक है, ये सिंपली मैंने फर्स्ट थ्योरम और सेकेंड थ्योरम इसमें अप्लाई किए। अब मैं क्या करूँगी? प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किसी भी इक्वेशन को हम सेम ऑपरेशन दे सकते हैं, तो दोनों को ही मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ही साइड्स को ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास ए इंटू ए, ये वाला प्री मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक नंबर है, इसको हम पहले लिख सकते हैं, और ये कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो ये वही मैट्रिक्स आ जाती है, ए ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है?
A into adjoint of A, determinant of A into identity matrix, ये एज इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर n-1 इंटू A। ये एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो वही सेम आ जाएगा, है ना, इसको आप काट सकते हो। ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक नंबर है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो सकता है इजीली, तो हमारे पास सिंपली ये चीज़ बच गई, एडजॉइंट ऑफ ए, डेट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 इंटू ए। तो बहुत सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं किया, पहले फर्स्ट वाला रिजल्ट लिखा, बी की फॉर्म में लिखा वो रिजल्ट, और फिर रिप्लेस किया बी को बाय एडजॉइंट ऑफ ए, बी को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस किया, यहाँ पे भी बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे भी बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिखी, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो सेकेंड थ्योरम से इसका रिजल्ट लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या किया, क्योंकि मुझे फिर दोबारा यहाँ पे n-2 चाहिए था, तो यहाँ पे इसलिए मुझे a से मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ a से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड होगा, इसलिए प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a। तो यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और ये a ही बच जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम्स हो गई हमारे पास। फोर्थ थ्योरम है हमारे पास, फोर्थ थ्योरम बहुत सिंपल है। थ्योरम फोर्थ कहती है आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो, और उसका एडजॉइंट दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। इस रिजल्ट को आप खुद से वेरीफाई करके देखोगे कोई भी एग्जाम्पल लेके ए मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। और थ्योरम फिफ्थ क्या कहती है, adjoint of a symmetric matrix is also a symmetric matrix. Adjoint of a symmetric matrix is also a symmetric matrix. प्रूफ इसका, एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, व्हेन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका अगर हम एडजॉइंट लें तो वो भी इसी के इक्वल होगा, तो टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों का एडजॉइंट लेना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of A transpose. Adjoint of A is equal to adjoint of A transpose किसके इक्वल होता है, adjoint of A का होल ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की इक्वल होगी तो वो मैट्रिक्स क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ A इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ थ्योरम सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ थ्योरम, एडजॉइंट ऑफ ए बी कोई भी मैट्रिक्स हो जाएगी। ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस थी, उनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी। उसका एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये रिजल्ट है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो वही फर्स्ट रिजल्ट है ना, फर्स्ट थ्योरम, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम
ये रिजल्ट है फर्स्ट, ठीक है। अब नाउ ए है, बी है, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए है। मुझे ना ये क्वांटिटी निकालनी है एक्चुअली, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये 4 मैट्रिसेस हैं, इनको ना मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स डू, कैसे करेंगे हम। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इन दोनों को एसोसिएट कर सकती हूँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, वही फर्स्ट थ्योरम, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। तो ए, मैं इसको एसोसिएट करके दिखा रही हूँ, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि ये एक नंबर है, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट के चैप्टर में हमने किया था। तो फर्स्ट के राइट हैंड में भी यही रिजल्ट है, सेकंड के राइट हैंड में भी यही रिजल्ट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगी सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमारा रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये ए बी है, ए बी है, ये दोनों कैंसिल तो नहीं होंगे। हम यहाँ प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इनवर्स से, या कंपेयरिंग छोड़ो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए बी इनवर्स। इनवर्स अभी आपने किया नहीं है, बट अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी इनवर्स क्या है, कैसे निकालना है। बट अभी आप सिंपली इस रिज़ल्ट के लिए आप सिंपली इसको कर लो। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये 6 थ्योरम्स हमने अभी तक की हैं। 6 थ्योरम के रिजल्ट्स मैंने आपको शो करके दिखाए हैं, इनको कैसे प्रूव किया है। अगर आप चाहो तो इनके प्रूफ आप कर लोगे तो अच्छा है। अगर नहीं करने हैं तो इट्स ओके, प्रूफ नहीं आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं कभी प्रूफ इनके। तो बट रिजल्ट्स ज़रूर आपको अच्छे से रट लेने हैं। ये 6 थ्योरम जो हैं एक प्रॉपर्टी की तरह काम करेंगी। 6 के 6 थ्योरम्स आपको 5-5 बार लिख के देखनी है ना, 5 टाइम्स ईच। तो ये रिजल्ट्स बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए आपको। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने आपको बता दिया, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 में सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनवर्स ऑफ ए सीखेंगे। तो अभी आपको 5.1 करनी है, राइट। ओके, बाय बाय।